भारत प्राचीन ज्ञान और शक्तिशाली साम्राज्यों की भूमि ने कई महान हस्तियों को जन्म दिया। इनमें से एक है चाणक्य, जिनकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल आज भी लोगों को चकित कर देते हैं। विष्णुगुप्त के नाम से जन्मे उन्होंने बाद में चाणक्य नाम अर्जित किया, शायद अपने पिता या अपने गोत्र चाणक्य नाम पर। उनका जीवन रहस्य और किंवदंतियों से घिरा हुआ राज्य क्राफ्ट, कूटनीति और न्याय की खोज में मूल्यवान सबक प्रदान करता है। चाणक्य की जन्म तिथि इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय बनी हुई है, लेकिन यह व्यापक रूप से माना जाता है कि उनका जन्म 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ विवरण उनके जन्म स्थान को प्राचीन मगध के राज्य में रखते हैं, जबकि अन्य तक्षशिला को उनका उत्पत्ति स्थल बताते हैं। चाहे जो भी सटीक स्थान हो, यह भारतीय उपमहाद्वीप में महान अशांति और राजनीतिक विभाजन का समय था। किंवदंतियां फुसफुसाती हैं कि चाणक्य की असाधारण बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प यहां तक कि एक छोटे लड़के के रूप में भी उन्हें अलग बनाती थी। कहा जाता है कि उनके पास परिस्थितियों का विश्लेषण करने और परिणामों की भविष्यवाणी करने की असाधारण क्षमता थी, एक गुण जो बाद में उनके राजनीतिक करियर में महत्वपूर्ण साबित हुआ। कुछ कहानियों में चाणक्य के प्रारंभिक जीवन को तक्षशिला में एक छात्र के रूप में चित्रित किया गया है, जो प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। एक युवा व्यक्ति के रूप में भी उन्होंने ज्ञान की प्यास और राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध की गहरी समझ दिखाई। यहीं पर उनकी महत्वाकांक्षा और एक संयुक्त और शक्तिशाली भारत की उनकी इच्छा के बीज बोए गए थे। तक्षशिला, जो प्राचीन दुनिया में ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ मानी जाती थी, ने चाणक्य की बुद्धिमत्ता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूर दूर से विद्वान इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आते थे, इसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता की प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर। चाणक्य अपनी ज्ञान की असीम प्यास के साथ इसके जीवंत बौद्धिक वातावरण में डूब गए। सीखे हुए गुरुओं के मार्गदर्शन में चाणक्य ने वेद, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, युद्ध कला और अर्थशास्त्र सहित कई विषयों में गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने ज्ञान को एक स्पंज की तरह अवशोषित किया, हर विषय में अद्वितीय गति और अंतर्दृष्टि के साथ महारत हासिल की। उनके शिक्षक उनकी असाधारण क्षमताओं को पहचानते हुए उनकी प्रतिभा को पोषित करते रहे, जिससे उनकी बौद्धिक वृद्धि और भी बढ़ी। कई विषयों में से जिन्होंने चाणक्य के मन को मोहित किया, राज्य क्राफ्ट और राजनीतिक रणनीति का अध्ययन विशेष रूप से आकर्षक था। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों जैसे अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, जो राज्य क्राफ्ट और आर्थिक नीति पर एक ग्रंथ था, जो बाद में उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य बन गया। इन ग्रंथों ने उन्हें शासन, कूटनीति और युद्ध की कला की जटिलताओं की गहरी समझ प्रदान की। जैसे जैसे चाणक्य की शिक्षा आगे बढ़ी, वैसे वैसे भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त राजनीतिक उथल-पुथल के प्रति उनकी जागरूकता भी बढ़ी। कभी शक्तिशाली नंद साम्राज्य, जो मगध में केंद्रित था, अपने शासक धनानंद के अधीन भ्रष्ट और अत्याचारी हो गया था। चाणक्य लोगों पर हो रहे अन्याय और उत्पीड़न को देखकर एक बढ़ती हुई नाराजगी और परिवर्तन की इच्छा महसूस करने लगे। नंद साम्राज्य, जो कभी समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था, धनानंद के शासन में बदनामी में गिर गया था। राजा, जो अपनी लालच और क्रूरता के लिए जाना जाता था, अपने प्रजा पर भारी कर लगाता था, जिससे वे गरीबी में धकेले जाते थे। दरबार में भ्रष्टाचार फलता फूलता था, जबकि उत्पीड़ितों की पुकार अनसुनी रह जाती थी। चाणक्य, जिन्होंने लोगों के कष्टों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, ने कार्य करने की एक गहरी जिम्मेदारी महसूस की। उन्होंने माना कि एक शासक का सच्चा उद्देश्य अपने लोगों की सेवा करना है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका शोषण करना। धनानंद की अत्याचारिता उन्होंने महसूस किया को चुनौती दी जानी चाहिए और एक न्यायपूर्ण और धर्मी नेता को उसकी जगह लेनी चाहिए। नंद दरबार में एक घटना ने चाणक्य के संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। किंवदंती है कि चाणक्य एक शाही सभा में आमंत्रित किए गए थे, जहां धनानंद ने उनके साधारण रूप और ब्राह्मण विरासत का मजाक उड़ाया। यह अपमान, हालांकि मामूली लग सकता है, ने चाणक्य के भीतर एक आग जला दी। नंद वंश के पतन को देखने की एक जलती हुई इच्छा, आदर्शवाद और प्रतिशोध के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित होकर चाणक्य ने नंद साम्राज्य के उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। उन्हें पता था कि उन्हें एक नेता की आवश्यकता है,
कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास धनानंद की शक्ति को चुनौती देने के लिए करिश्मा, साहस और सैन्य क्षमता हो। उनकी इस खोज ने उन्हें एक युवा व्यक्ति चंद्रगुप्त के पास पहुंचाया, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनने वाला था। चंद्रगुप्त का उदय। महत्वाकांक्षा में बनी साझेदारी के बारे में हम जानेंगे इसके भाग 2 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करें। किसी और टॉपिक के लिए धन्यवाद।